पीएसएल का शोर और लाहौर कलंदर विनर 79 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। और क्या खूब पारी ली है फ़खर जमान ने। और जब जब फ़खर जमान खेला है, जब जब फ़खर जमान चला है, पाकिस्तान की टीम से होके चला है तो पाकिस्तान जीता है, लाहौर कलंदर की तरफ से चला है तो कलंदर ने दमादम मस्त किया है। और फ़खर जमान ऐसा ही प्लेयर है। 67 रन उसने किए 36 बॉल्स पे। और मज़ा आया उसके बारी देखने को, जिस तरह उसने शॉट्स लगाई, ज़बरदस्त किस्म की बारी ली उसने। और किसी बॉलर को उसने नहीं छोड़ा, सारे बॉलर्स को उसने धुलाई की है, अच्छी खासी धुलाई की है। मिड ऑन पे सिक्सेस, स्ट्रेट पे सिक्सेस और फोर जिस तरह से लगाए और जिस तरह से वो अपनी बारी के लिए जाने जाते हैं। और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। देखें, ये होती है टेक्निक कि आपका एक बैटर अगर तेज खेल रहा है तो दूसरा बैटर बॉल्स बीट करने की बजाय नॉर्मली रफ्तार में खेल रहा है, सिंगल डबल भी ले रहा है, दरमियान दरमियान में कोई चौके छक्के भी लगा रहा है। इस तरह का बैटर चाहिए। और एंड पे आके जिस तरह से सैम बिलिंग्स उसने मोहम्मद आमिर की धुलाई की है ना, देखिए मोहम्मद आमिर की धुलाई हो पेशावर ज़ल्मी के मैच में भी जानी थी, लेकिन बाबर आजम उस बॉल को जज नहीं कर पाए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन एटीट्यूड अपने आप में रखना बड़ा ज़रूरी है। देखें सैम बिलिंग्स ने जिस तरह से किया, और आखिरी ओवर में जो चौथा ओवर करवाते मोहम्मद आमिर, उसमें 2 छक्के, 1 चौका लगाया और 2 सिंगलें, और टोटल 46 रन्स मोहम्मद आमिर को पड़े। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 220 रन्स। देखें आखिरी 3 ओवरों में कुछ 40 रन्स पड़े हैं, 40 से 45 रन्स पड़े हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और जिस तरह से उसने मारा है, ज़बरदस्त किस्म की बिलिंग्स ने बारी ली एंड पे आके। इस तरह का एंड पे हमें कोई ना कोई बैटर चाहिए, अब्दुल रज़ाक की तरह, सैम बिलिंग की तरह, हार्दिक पांड्या की तरह पाकिस्तान की टीम में भी। और ज़बरदस्त किस्म की बारी ली है उसने। और जब बॉलिंग की बारी आई तो शहीन ने ऊपर से आते ही 2 खिलाड़ी आउट किए। और जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम शुरू में ही मुश्किलात का शिकार हो गई, मेंडिस ने रऊफ को छक्का लगाया तो अगली बॉल पे उसने कॉट बिहाइंड द विकेट उसको आउट कर दिया। तो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की उन्होंने। और शाहीन अफरीदी ने बड़ी वेरिएशन भी आजमाई है। शाहीन अफरीदी ने खुद ओवर किया है, सिकंदर रजा को ओवर दिए हैं, रऊफ को ओवर दिए हैं। आखिरी 2 ओवर शाहीन ने बचाए हुए थे अपने, अलबत्ता कोयटा ग्लैडिएटर पहले ही आउट हो गई। तो 140 रन पे कोयटा ग्लैडिएटर आउट हुई। और ये वही कोयटा ग्लैडिएटर थी जिसने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 216 रन रखे हुए थे। बॉलिंग का फ़र्क होता है, बॉलिंग का। और बॉलिंग किस तरह से करनी है, बाबर आजम अब नेक्स्ट मैच में आजमाएंगे पेशावर ज़ल्मी के साथ भी। अब बात करते हैं शुएब मलिक के हवाले से। शुएब मलिक ने 14 रन किए हैं 15 बॉलों पे। और कोई बाउंड्री नहीं लगाई, सिंगल डबल का ये स्कोर था। और शुएब मलिक ज़ाते खुद कहते हैं कि जी मेरी फिटनेस जो है ना वो इस तरह की है, मैं 2 रन बाउंड्री से बचा भी सकता हूँ और 2 रन ले भी सकता हूँ। भाई 2 रन आप ले सकते हैं, बचा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी एज हो गई है, आपसे नहीं खेला जा रहा, बड़ी इज्जत के साथ आप रिटायरमेंट ले लें। अब आप इन यंगस्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्दो आप अपने इराक के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, आप कैप्टन भी रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन इज्जत इसी में होती है कि आप सुकून से, जब आपको लगे कि भाई मैं नहीं खेल पा रहा तो मैं रिटायरमेंट ले लूँ। आप पीक पे रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन आपकी एज 45 हो गई है, आपने 3 नस्लों के साथ खेल लिया है। मेरा मशवरा यही है कि भाई अब रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि फिटनेस ठीक है आपकी है, लेकिन आपसे पूरा फोकस नहीं किया जा रहा क्रिकेट के ऊपर। आप हेड कोच भी हैं, आप टीवी पे बैठ के एनालिसिस भी करते हैं, एनालिस्ट भी हैं, आप जो है वो मेंटोर भी हैं, और आप फिर खिलाड़ी भी हैं। तो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जब आप इतनी ज़्यादा जगहों पे वर्किंग कर रहे हों तो फिर क्रिकेट पे वर्किंग नहीं की जाती, क्रिकेट के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता मुकम्मल तौर पे। तो होपफुली कि आप इस चीज़ को समझेंगे और सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ रिटायरमेंट ले लेंगे। होप फॉर द बेस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और कांग्रेचुलेशन लाहौर कलंदर्स को। शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, और फ़खर जमान, साइम बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक क्या बैटिंग की है, ज़बरदस्त।